अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वक्कास। वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वक्कास एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 और उससे पहले एक्सरसाइज 1.2 को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हम एक्सरसाइज 1.4 का आगाज करेंगे, जिसमें पहला सवाल है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें तकरीबन कुल मिला के 3 सवाल हैं और ये तीनों के तीनों सवाल ही कॉन्सेप्चुअल बेस करते हैं। मतलब आपके अगर कॉन्सेप्ट पक्के हैं तो एक्सरसाइज 1.4 कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट? 5, 6, 7 क्लास वाले कॉन्सेप्ट, जो कि मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई के लिए हमें क्या करना है। मल्टीप्लाई का मैंने एक आपको मेन पॉइंट आपको बताया था, वो पॉइंट मैं आज भी आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ डिवाइड का पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड के दोनों पॉइंट साथ में बताऊंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर वन, इसको आपको आप नोट करना है। इस पॉइंट को क्या है मल्टीप्लाई में, ओनली सिर्फ मल्टीप्लाई में। अच्छा, पहले मैं मल्टीप्लाई की हेडिंग डालता हूँ ना, मल्टीप्लाई। ये पॉइंट है मल्टीप्लाई का। क्या पॉइंट है? मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर जेड। मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड। ये किस लिए? मल्टीप्लाई में। अब डिवाइड का पॉइंट, डिवाइड में इसका बिल्कुल अपोजिट है, बेस सेम पावर्स सबट्रैक्ट। इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें, मैं इन्हें रिमूव कर देता हूं। क्या है, जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, जब डिवाइड होगा तो पावर माइनस हो जाएंगी। मैं इनकी एक एक एग्जांपल दे देता हूं। x मल्टीप्लाई पे x, अब ये कर देता हूं x डिवाइडेड बाय x। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अगर दो ब्रैकेट लगी हुई हो तो उनका मतलब भी मल्टीप्लाई होगा। अगर दो नंबर के दरमियान कोई साइन नहीं है, दो नंबर के दरमियान की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं क्लियर करता जाऊं। दो नंबर के दरमियान अगर कोई साइन ना हो तब भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर डॉट है तो मतलब मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इनका आंसर क्या आएगा? ये किसकी एग्जांपल है? ये मल्टीप्लाई की एग्जांपल है। मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी बेस x है, इसकी भी बेस x है, तो x सेम है, एक दफा लिखा जाएगा। इसकी पावर 1 है और उसकी भी पावर 1 है। 1 1 2, 1 + 1 करके लिखेंगे 2, मैं डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ। यहाँ पर 1 है ना पावर, जिसकी पावर कुछ नहीं होती वो 1 होती है। मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। अच्छा, डिवाइड में भी ऐसा ही है, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसको एक दफा लिखेंगे। x की पावर एक में से एक जाएगी तो 0। मैंने कहा है ना, डिवाइड में बेस सेम पावर सबट्रैक्ट। ये कहा है मैंने, सबट्रैक्ट का मतलब माइनस होता है। तो बेस सेम थी और ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सबट्रैक्ट हो गई। एक में से एक गया, 0 बचा। और किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर होती है। किसी भी चीज की पावर 0 बराबर होती है 1 के, चाहे वो x की पावर 0 हो, y की 0 हो, 10 की 0 हो, 100 की 0 हो, किसी चीज की भी पावर हो 0 तो 1 कंसीडर की जाती है। मैं इसे रेज कर देता हूँ, मिटा दो ना। अब से एक्सरसाइज 1.4 का आगाज करते हैं। तो शुरू में मैंने तो आपको इंट्रोडक्शन दिया था इसका, इसके मतलब कैसे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में लिखता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 क्या है? 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। सही है भाई, 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। तो ये क्वेश्चन 1 है। इसको सवाल को देखने से आपको एक ही चीज नजर आ रही है कि दो चीजें डिवाइड हो रही हैं। कौन सी दो चीजें डिवाइड हो रही हैं? एक चीज ये और एक चीज ये। तो सॉल्यूशन के बाद हम क्या लिखेंगे? अच्छा, ये चीज ये तो डिवाइड हो रही है, इसे मैं क्या, मैं इस तरह लिख सकता हूँ। किस तरह? इस तरह, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, यही तो मतलब है इनका। यही मतलब तो है। 3 अपॉन 3 का मतलब यही होता है 3 डिवाइडेड बाय 3। ऐसा ही है ना भाई, तो मैंने लिख दिया। मैंने शुरू में वीडियो की शुरू में बताया था आपको मल्टीप्लाई का, तो मैंने ऐसे ही बता दिया था। पिछली क्लास का था तो मैंने चलो ये दो मेन पॉइंट होते हैं, इनको मैं आपको बता दूं। लेकिन वो जो दूसरा पॉइंट था ना डिवाइड का, बेस सेम पावर माइनस, वो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। तो डिवाइड है, डिवाइड का पॉइंट क्या था? डिवाइड का रूल क्या है? बेसिस सेम तो पावर्स माइनस, सबट्रैक्ट 5 माइनस 2। अगले स्टेप में 3 की पावर 5 में से 2 गया 3, और ये हमारा आंसर है।
बस आंसर है हमारा, सिंपल है। आसान है कि मुश्किल है? बहुत ही आसान है यार। सवाल नंबर 2 कराता हूँ। 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 2 है भाई। देखो भाई सवाल आ गया है, यही डॉट यहाँ पर आ गया ना। मैंने बोला डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, जहाँ साइन ना हो तब भी मतलब मल्टीप्लाई ही है। अच्छा भाई, इसको कैसे करेंगे? इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्या सॉल्यूशन? खुद से कुछ इजाफा करना पड़ेगा। जैसे कि 10 को तोड़ना पड़ेगा। किस तरह तोड़ना पड़ेगा? हमें ये तो पता है दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, और हमें करना क्या है? डिवाइड हो रही है तो हमें करना है बेस को सेम करना है। अगर सेम ना हो तो यहाँ सेम थी, वेल एंड गुड, अच्छी बात है भाई, वो पहले से सेम दे रहा है। अगर सेम ना हो तो हमें करना पड़ेगी सेम। जैसे यहाँ पर कोई भी तीनों बेसिस अच्छा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया बेस क्या होती है, बहुत लंबा चौड़ा इस पे हमने लेक्चर दिया था। बेस वो होती है जिसके ऊपर पावर लगी हो। पावर किन पे लगी? इन 3 पे पावर लगी तो ये तीनों बेस हो गई। अब इन 3 बेस अलग अलग हैं तो हमें बेसिस को सेम करना है। कैसे सेम करेंगे? ये करते हैं। ऊपर वाले तो ऐसे ही लिखेंगे 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3 अपॉन, अच्छा देखो जो 10 है मैं 10 को यूं लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। पावर 2 थी, मैंने पावर 2 दोनों पे ले ली। ये लिख सकता हूँ, इसको मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 5 जा वापिस से 10 हो जाएगा, क्योंकि पावर सेम है। जिनकी पावर सेम होती है ना, उन बेस को आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अच्छा, पावर का क्या मतलब है? पावर, अब इस पावर को हम रियल लाइफ में लेके आते हैं। पावर का क्या मतलब होते हैं? हम आम जबान में जब हम पावर होते हैं, भाई इस बंदे के पास पावर है, कुछ भी कर सकता है, तो मतलब जो इसकी पावर है वही इसकी पावर है, मतलब दोनों टक्कर की पार्टी हैं, दोनों की पावर सेम है, तो मतलब दोनों कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दोनों मिल गए। अगर इसकी पावर 3 होती तो ये 2 के साथ मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है, उसका मुकाबला भला 2 कैसे करेगा? या अगर 3 होती तो बात कर रहा हूँ, लेकिन दोनों की पावर सेम है। पावर सेम है तो फिर दोनों टक्कर के होंगे, दोनों कुछ भी कर सकते हैं। अब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वापस से 10 की पावर 2 बना देंगे, सही। अच्छा, 4 नहीं बनाएंगे। 4 क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल है, अगर बेस सेम होगी तब पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ बेस सेम है, ये बेस 5 है, ये 2 है, तो इसलिए पावर 4 नहीं बनाएंगी, पावर 2 ही रहेगी, लेकिन बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, ये करने का फायदा क्या हुआ है? बहुत बड़ा फायदा हुआ है। देखें, 2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, डिवाइड हो रही थी ना वो चीज, यहाँ डिवाइड हो रही थी। मैं अब डिवाइड में नहीं लिखूंगा, यहाँ यू डिवाइड लिखूंगा, मतलब डिवाइड में नीचे नहीं लिख रहा, सामने लिख रहा हूँ। 2 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2, सही। ये लिखने का एक मकसद है। कौन सा मकसद है? ये मकसद ये है, जो इनमें से बेसिस सेम हो ना, डिवाइड हो रही जो बेसिस सेम हो वो एक दफा लिखी जाएंगी। एक ये बेस सेम है, देखो इन दो को मैं मिला रहा हूँ, सही, इन दो को भी मिला दिया और इन दो को भी मिलाऊंगा। कैसे मिलाऊंगा? इनको मैं एक दफा लिखूंगा, इनकी पावर को माइनस करा दूंगा, बड़ी में से छोटी को माइनस 4 माइनस 2, सही। ये माइनस का निशान है, 4 माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर इन दो को मिलाऊंगा क्योंकि बेस सेम है, 5 3 माइनस 2। ये स्टेप समझ आया? बहुत इजी स्टेप है। पहले मैंने इनको, यहाँ पर सवाल था नीचे वाले 10 को मैंने ऊपर से देख लिया था, भाई मैं 2 और 5 बना सकता हूँ क्योंकि 2 5 10। अच्छा, 2 और 5 को मैं 10 नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? उनकी पावर अलग अलग है, वो एक दूसरे की टक्कर की नहीं है पावर, मतलब सेम पावर नहीं है, इसलिए मैं उनको जोड़ नहीं सकता। तो लेकिन इनको जब जोड़ नहीं सकता तो इनको तोड़ तो सकता हूँ। 2 और 5 में तोड़ सकता हूँ, तो मैंने तोड़ दिया। 2 5 में जैसे ही तोड़ा तो ऊपर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 5, इधर भी 5। तो जब डिवाइड में बेस सेम हो जाए तो पावर माइनस हो जाती है। फिर मैंने नीचे वाली चीज को मैं ऊपर ले गया, डिवाइड कर दी, फिर 2 की पावर 2 5 की पावर 2। अब जो सेम थे मैंने उनको पकड़ के एक जगह लिख दिया, ये सेम थे एक पकड़ के एक जगह लिख दिया, इनकी पावर को बड़ी में से छोटी को माइनस कर दिया, वही तो किया है। 4 माइनस 2, इसकी पावर 4 थी, इस 2 की माइनस 2, इस 2 की पावर 2 थी, तो 4 माइनस 2 कर दिया। 5 के साथ भी वही किया। अब अगले स्टेप में क्या होगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया, और 5 की पावर 1 हो जाएगा। 1 लिखी नहीं जाती, सही, 1 पावर नहीं लिखी जाती, तो मैं अब इसे इरेज कर दिया मैं। अब कोई बोले कि 10 की पावर 2 लिख दो सर, ये आंसर हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये पावर बड़ी पावर का है और ये पावर इसकी कम है, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। हाँ, इस तरह मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 2 की पावर 2 होती है 4 और 5, अब 4 5 20 हो सकता है,
ये आंसर आप बोलो तो ये आंसर हो सकता है। अच्छा हाँ, यही आंसर ही हमें करना है, ये आंसर नहीं करना। क्यों नहीं करना? अगर यहाँ पर पावर ज्यादा होती, फर्ज करो 200 बन जाती, तब हम यहीं पर छोड़ सकते थे, क्योंकि 200 पावर का मतलब है 2 को 200 दफा लिखो, सही, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करा। हम इतना बड़ा तो अब नहीं कर सकते ना, हाँ इतना बड़ा नहीं कर सकते, मगर इतना तो कर सकते हैं। 2 को 2 दफा तो लिख ही सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। 2 टू द 4 तो 4 मैंने लिख दिया, और 5 को एक दफा ही लिखना था क्योंकि इसकी पावर 1 है, बस लिख दिया। 4 5 20 होता है, सही, इतना कर सकते हैं ना, तो इतना करके आ जाए। अगर पावर 2 3 या 4 तक भी हो ना, तो फिर उनकी पावर उन पे अप्लाई कर दी जाती है। और पावर का ये मतलब नहीं होता कि बेस को पावर से मल्टीप्लाई करा दो, बिल्कुल नहीं। पावर जितनी हो उतनी दफा बेस को लिखो। यहाँ बेस 2 थी, पावर 2 है तो मैंने 2 को 2 दफा लिखा। पावर 3 होती तो मैं 3 दफा लिखता, और 3 दफा लिखने के बाद मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता? 2 टू द 4 4 टू द 8, मतलब जितना प्रोडक्ट बनता उसी प्रोडक्ट को अगले वाले से मल्टीप्लाई करा देता, सही। खैर, यहाँ तक ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल इनको मैं इरेज कर देता हूँ, इसने स्क्रीनशॉट लेना तो लेना। अगला सवाल ना थोड़ा पिछले सवालों से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? यहाँ तो नंबर थे मगर वहां पर अल्फाबेट्स आ रहे हैं, मतलब ABC आ रहा है, तो उनको कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है भाई। ये जो नंबर होते हैं ना, रियल नंबर, मतलब 1 2 3 गिनती के, ये इनको करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनकी पावर फिर अप्लाई करनी पड़ जाती है, उसमें बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, C A प्लस बी का होल स्क्वायर, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी डॉट है, C प्लस डी की पावर 3, और ये डिवाइड किससे हो रहा है? A प्लस बी डॉट C प्लस डी की पावर 2 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको कैसे करेंगे? अभी मैंने कहा है बेस सेम, पावर माइनस, किस में पावर माइनस? डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, सही है भाई। और उससे पिछली वाली क्लास में, मतलब वीडियो में, चैनल की वीडियोस में मौजूद है, उनकी पिछली वाली क्लासेस में मैंने क्या कहा है, क्या कहता आया हूँ कि बेस क्या चीज होती है। बेस मैंने ये नहीं पढ़ाया कि x स्क्वायर में बेस x है, मैंने इस तरह बिल्कुल नहीं पढ़ाया भाई। मैंने किस तरह पढ़ाया? मैंने पढ़ाया है कि जिसके ऊपर पावर लगी हो वो बेस होता है। मैंने इन जैसे सवालों के लिए तो इस तरह के पढ़ाया, थोड़ा अजीब घुमा के पढ़ाया। क्यों? मैंने कहा है जिसके ऊपर पावर लगी हो वो बेस होता है। अब यहाँ पावर किस पे लगी है? ए पे लगी है? नहीं। बी पे लगी है? नहीं। तो किस पे लगी है? इन दोनों पे पावर है, इसीलिए तो ब्रैकेट का यूज किया गया है। मतलब ये ब्रैकेट है तो ये पावर इस पर भी है और इस पर भी है, मतलब ये पावर इस पर भी है और यही पावर इस पर भी है। इसका ये मतलब है 3 है तो पावर सी पर भी है, डी पर भी है, इसका ये मतलब है। तो आइए इनको कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग, सॉल्यूशन के बाद एक दफा सवाल लिखा जाता है इक्वल टू का निशान डाल के। मैं नहीं लिखूंगा, मेरे पास टाइम भी थोड़ा बचाना और जगह भी। अच्छा तो देखें, बेस सेम पावर माइनस, अब माइनस नहीं करते, चलो माइनस कर ही देते। नीचे जो हो रहा है नीचे को ऊपर ले जाओ। इसको दूसरे तरीके से भी होगा, वो तरीका भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी डॉट c प्लस डी की पावर 2। अब देखो ये पूरी चीज बेस है, ये बेस है, इसकी ये बेस है, इसकी ये बेस और इसकी ये बेस। अब बताओ कि बेस सेम कहाँ है? एक a प्लस बी यहाँ नजर आ रहा है और एक ये नजर आ रहा है, सही है। चलो भाई इन दो को मैं मिलाऊंगा क्योंकि बेस सेम है, बाकी किन दो को मिलाऊंगा? बस बची 2 गए हैं, इन 2 को मिला दूंगा। कैसे मिलाऊंगा? मिलाने का तरीका है, कौन सा तरीका भाई? ये तरीका है, बेस को एक दफा लिखूंगा, पावर को माइनस करा दूंगा बड़े में से छोटे को, सही। एक ये है, एक ये है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, बड़ी पावर में से छोटी पावर को मैंने माइनस करा दिया। अब फर्ज करें, लेट सपोज कि ऐसी चीज यहाँ कोई और होती तो उसकी पावर जितनी भी होती ना वो मैं माइनस में यहाँ लिख देता। बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डॉट लिखा, इन दो की कहानी खत्म, मतलब इस लाइन की मैंने कहानी खत्म कर दी। अब इन दो को देखते हैं, इसको और इसको देखेंगे।
इसको और इसको देखेंगे, c प्लस डी को एक दफा लिखूंगा क्योंकि ये 2 दफा लिखा गया है और बेस सेम है, c प्लस डी लिख दिया। बड़ी में से छोटी को माइनस, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 हो गया। अब अगले स्टेप में इनको सॉल्व कर देंगे, a प्लस बी, 2 में से एक गया, एक बचा और एक लिखा नहीं जाता, डॉट c प्लस डी, 3 में से 2 गया, एक बचा, एक लिखा नहीं जाता और ये हमारा आंसर है। सही। अब मैंने कहा था आपको कि मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा, तो मैं दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूं। मेरे पास, मैं इनको रेज नहीं करूंगा, यहीं पर सवाल में ही करता हूं। देखें कैसे, ये मिटा देता हूं। ये a प्लस बी है, इसकी पावर 2 है, ये भी a प्लस बी है, इसकी पावर 1 है, तो नीचे 1 है, ऊपर 2 है, तो ये खत्म, यहां से 2 खत्म, 1 खत्म, मतलब 1 खत्म हो जाएगा, 1 तो बचेगा। ठीक है, यहाँ ऊपर क्या बचा, नीचे से पूरी चीज खत्म होगी। उसी तरह ये 2 खत्म, यहाँ से भी 2 जाएंगे, 1 बच जाएगा। ठीक, तो ऊपर क्या बचा, a प्लस बी की पावर 1, c प्लस डी की पावर 1, यहाँ भी तो यही बचा है, आंसर है ना ये। चलो इसी सवाल को मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, वो सवाल उतारा हमने, सवाल बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया। मैंने क्या किया है यार, यहाँ भी तो वही करूंगा, वही काटम पीटी तो करूंगा, एक दफा नीचे लिखूंगा, इसी सवाल को एक दफा यहाँ सॉल्यूशन के बाद देखेंगे, सॉल्यूशन के बाद यही काम कर देंगे। यहाँ 1 है, अगर यहाँ भी फर्ज करो यहाँ 2 होता, पावर 2 होती, तो मैं बस 2 की पूरी, ये ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, पूरा काट देता। और यहाँ पर 2 है, ऊपर 3 है, एक यहाँ से 2 जाते, क्योंकि वहां पर 3 है तो वहां पर 1 बच जाता, तो आंसर हमारा फाइनल c प्लस डी आ जाता। लेकिन यहाँ पर पावर 2 नहीं थी, पावर 1 थी, तो इसलिए 1 कटेगा, ऊपर 1 बचेगा, क्योंकि ऊपर बड़ा है, तो इसलिए a प्लस बी, सी प्लस डी आंसर हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा, वरना ये तरीका तो वैलिड तरीका है। वैलिड तो वो भी है, अगर करने के लिए आओ तो वो भी वैलिड है। अच्छा, दूसरा सवाल है, चलो भाई, सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो देखते हैं कितनी बड़ी हो रही है। चलो भाई, इसको मैं मिटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दो ना, चलो भाई मिटा रहा हूँ मैं। चलो एक एक सवाल करा रहा हूँ, देखें होमवर्क इसके एक्सरसाइज का मैंने अभी तक नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्या कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है भाई, करते हैं सिंप्लीफाई। वही पुरानी घिसी पिटी चीजें आ रही हैं। 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज कर रहा है, पहले तो नहीं कर रहा था, पहले डॉट लगा रहा था। 1/3 की पावर 5, सही है भाई। काफी देर से मैं कुछ बातें कह रहा हूँ, एक दफा और ही सही कह देता हूँ। ठीक है भाई, क्या कह देता हूँ, बातें ये कह रहा हूँ कि डिवाइड में अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। और मैं बेस भी तो बता रहा हूँ कि बेस वो होती है जिस पर पावर लगी हो। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो 1/3 एक दफा लिखा जाएगा, पावर इनकी ऐड हो जाएगी, 4 + 5। अगले स्टेप में 1/3 एक वही एक दफा, और 4 और 5 9, और ये हमारा आंसर है। इतना सा सवाल था। कोई मसला इस सवाल में, कोई मसला? बेस सेम है तो बेस को एक दफा लिखेंगे ना, और पावर्स को ऐड कर देंगे। सवाल नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, एक दफा 3/4 लिखेंगे। अगर यहाँ पर तीसरा भी 3/2, मतलब यहाँ पर अगर कोई तीसरा भी 1/3 होता, उसकी पावर कुछ भी होती, इन तीनों को एक दफा लिखते और पावर उनकी तीनों लिख देते। 4 5, अगले की पावर शायद 6 होती, तो प्लस का 6 कर देते। सही, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ऐसे होगा। अच्छा, मैं तीसरा सवाल करने जा रहा हूँ। तीसरे सवाल को मैं यहाँ करता हूँ। तीसरा सवाल है माइनस, इसमें माइनस आ गया तो इसको कर रहा हूँ, इसीलिए 4/5 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय -4/5 की पावर 5। इस सवाल को आसान इसलिए कर दिया गया क्योंकि इसमें 2 माइनस दे दिए गए हैं। भाई माइनस का कॉन्सेप्ट एक याद रखें, माइनस का कॉन्सेप्ट क्या याद रखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ यार, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ।
इसको आप ना कहीं कोने में लिख लें। क्या है? सेम साइन ऑलवेज एंड डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। सेम साइन ना हमेशा जमा होंगे, मतलब माइनस हो और फिर माइनस हो तो इनका जवाब आएगा प्लस, प्लस हो फिर प्लस हो तो जवाब आएगा प्लस। डिफरेंट साइन किस तरह होंगे? माइनस होगा और प्लस होगा, जब भी तो डिफरेंट हो जाएंगे। सेम साइन भले वो माइनस माइनस है या प्लस प्लस है तो सेम ना, एक जैसे ही है ना। हाँ, तो सेम साइन का आंसर प्लस आएगा, सेम साइन का आंसर प्लस आएगा, डिफरेंट साइन का आंसर माइनस आएगा। इस बात को याद रखना है और इस बात को आप कहीं नोट करें, जल्दी नोट करें। मैं इसको मिटा के ये सवाल करूंगा, जल्दी नोट करें, इसको मिटा दूं। काम की चीजें बड़ी बहुत काम आने वाली है। तो इस सवाल को करते हैं। अभी इसी स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए, सेम साइन है और कितने सेम साइन है? 2 सेम साइन है। मैंने 2 से ज्यादा साइन की बात ही नहीं की थी, 2 की बात की है। 2 सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब? हम साइन को लिखेंगे ही नहीं। प्लस कहाँ लिखते हैं? ये सारे प्लस ही तो थे, हमने लिखे। यहाँ प्लस का 1/3 लिखा नहीं लिखा। अगर माइनस का होता तब लिखते हैं। अच्छा, ये प्लस हो रहे, माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि सेम साइन प्लस होते तो एक दफा लिखेंगे। और ये 4/3 4/5 4/5 बेस सेम है और हो गई, मल्टीप्लाई रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी। 4/5 को एक दफा लिखेंगे, 3 और 5 8। अब थोड़े बड़े हो जाए, काफी सवाल कर लिए तो 3 + 5, लेकिन क्या जरूरत है, वो आप लिखिएगा जब फेयर काम करें। ठीक है भाई, एक सवाल में करा दो। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर मैं 5 कराता हूँ, सवाल नंबर 4 आप खुद कर लेंगे। और ये जो सवाल नंबर 6 है ना, ये बिल्कुल सवाल नंबर 3 की तरह है, बिल्कुल 3 की तरह है। और मैं सवाल नंबर 4 करा रहा हूँ, 5 करा रहा हूँ, 4 आप खुद करना। सॉरी, हाँ ठीक है। सवाल नंबर 5 क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में -4 की पावर 2 और होल ब्रैकेट में पावर है 3। ठीक है भाई, इसको कैसे करेंगे? थोड़ा सा चटपटा है। कैसे चटपटा है? इसमें चटपटापन इन 2 पावर ने और इस माइनस ने लगाया हुआ है। यहाँ पर मैं 2 स्टेटमेंट और लिखने जा रहा हूँ, इनको भी आप वहीं नोट डाउन करें जहां पिछली स्टेटमेंट को नोट किया था। ये क्या है? ओड पावर प्लस करती है। सही, ओड पावर प्लस, ओड नहीं भाई, इवन पावर। इवन पावर प्लस करती है। किसको प्लस करती है भाई? माइनस को ही प्लस करेगी। यहाँ पर माइनस है ना, तो इस तरह ब्रैकेट के ऊपर ये सिचुएशन हमेशा ब्रैकेट के ऊपर ही आएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, -3 की पावर 6 बराबर है 3 की पावर 6। माइनस खत्म हो जाएगा। क्या? ओड पावर प्लस करेगी। किसको प्लस करेगी? माइनस को प्लस कर देगी। किस तरह प्लस करेगी? माइनस ब्रैकेट होगा, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ होगा लेकिन वो माइनस में होगा, लेकिन ब्रैकेट की यहाँ पर पावर और इवन होगी। और इवन नंबर क्या कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब इवन पावर प्लस कर रही है तो ओड पावर क्या करेगी? ओड पावर माइनस ही करेगी। ओड पावर माइनस लिखूं कि सब्ट्रैक्ट लिखूं? सब्ट्रैक्ट करती है बस। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। -3 की अगर पावर 5 कर दूं, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। सही, इसे मैं मिटा देता हूं। तो इसको हम अपने सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? अच्छा, ये पावर ओड है कि इवन है? इवन पावर है। अभी मैंने आपको कहा इवन पावर माइनस को प्लस कर देती है, तो ये सवाल बन जाएगा कुछ इस तरह। किस तरह? कुछ इस तरह, 4 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3। अब देखो, क्या बेस सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। करना क्या है फिर?
ये जो 3 है, ये 3 इधर भी है और ये 3 इसके ऊपर भी है, मतलब 3 की पावर भी 3 है और 4 की पावर 2 ऑलरेडी थी और ये 3 इसके पास आ जाएगी। समझाता हूँ, आपको घबराए नहीं, समझाता हूँ, सवाल कर लूँ फिर समझाऊंगा। 4 की पावर 6 हो जाएगी। अच्छा तो भैया हुआ क्या है, जहां पर आप स्टेटमेंट्स लिखे जा रहे हैं ना, लगातार 4 आप लिख चुके हैं, वहीं पर 5वीं भी लिखें। क्या लिखें? पावर से मल्टीप्लाई होती है, पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये स्टेटमेंट भी लिखें। भाई ये पावर थी, 4 के ऊपर ऑलरेडी पावर है, तो पावर से मल्टीप्लाई हो गया और कुछ नहीं हुआ। देखो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, प्लस का साइन नहीं लगाया। प्लस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब बेस सेम होंगी। बात समझ आ रही है? बेस सेम होंगी और आपस में वो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। मगर यहाँ पर कोई बेस वगैरह का चक्कर नहीं है, पावर के ऊपर पावर है, उसके ऊपर एक और पावर है, तो पावर से मल्टीप्लाई होगी। ये स्टेटमेंट है, इसको लिख लें और ये इसका फाइनल में आंसर आ जाएगा। अच्छा, हम 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, ये पावर में इनका फर्क है भाई। पावर है, पावर मिल ही नहीं सकती, उसकी पावर ज्यादा है, बंदे की पहुंच है, वो छोटे बंदों से बात नहीं करते। सही है, तो ये इस तरह से सवाल होगा। सही है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 3 भी करा ही देते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसको मैं मिटा के क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। इसके भी कोई मैं 3 से 4 करूँगा पार्ट और सारे हो जाएंगे, बाकी इंशाल्लाह आप खुद कर लोगे। चलो वीडियो लंबी हो रही होगी, अगली क्लास में इसको करेंगे, ठीक है? यहाँ तक अगर कोई आपको सवाल है जहन में कुछ भी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।